जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के बारे में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में भगवान अपनी दिव्य शक्तियों, भक्ति के महत्व तथा माया के प्रभाव को समझाते हैं। आइए इस अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ सरल भाषा में समझते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यदि तुम अनन्य भक्ति के साथ मेरा चिंतन करते हुए मुझ में मन लगाए रखोगे तो तुम मुझे पूर्ण रूप से जान लोगे। मैं तुम्हें वह ज्ञान और विज्ञान सिखाऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्नशील लोगों में से भी कोई विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। मुझसे प्रकृति के 8 तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार उत्पन्न होते हैं। इन 8 तत्वों के अतिरिक्त, हे अर्जुन, मेरी एक श्रेष्ठ जीवात्मा भी है जो इस जगत को धारण करती है। संपूर्ण भूतों का मूल यही 2 प्रकार की प्रकृति है। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संहार का कारण हूँ। हे अर्जुन, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वह सब मुझ में ही गुंथा हुआ है, जैसे मोतियों की माला में धागा। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ। हे पार्थ, मैं पृथ्वी की सुगंध, अग्नि में तेज, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों की तेजस्विता हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना रहित बल और धर्मानुकूल इच्छाओं में भी शक्ति हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। ये तीनों गुण संपूर्ण जगत को मोह में डालते हैं, जिससे ये जगत मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं पहचानता। मेरी दिव्य शक्ति से उत्पन्न ये त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तर है, लेकिन जो मुझ में शरण लेते हैं वे इसे सहजता से पार कर लेते हैं। मूर्ख, अधर्मी, मायावादी और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे नहीं भजते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, कष्ट में पड़े हुए, ज्ञान की खोज रखने वाले, धन की कामना करने वाले और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे स्नेह करता है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ। यद्यपि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी को मैं आत्म रूप से देखता हूँ, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला और मुझ में स्थित है। अनेक जन्मों के बाद जो भक्त मुझ में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है वह मुझे सर्वव्यापक समझकर जानता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जो लोग सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होकर देवताओं की पूजा करते हैं वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें प्राप्त करते हैं। मैं श्रद्धालु व्यक्ति की श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह जिस देवता को पूजना चाहता है उसे प्राप्त कर सके। उसकी श्रद्धा से युक्त होकर वह जिस देवता की आराधना करता है उससे इच्छित फल की प्राप्ति होती है, किंतु वह मेरा ही दिया हुआ होता है। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे क्षणिक फल प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरे भक्तों को परम पद प्राप्त होता है। अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। वे मेरी परम, अविनाशी और शाश्वत स्थिति को नहीं समझते। मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग मुझे नहीं पहचानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता। मोह और द्वेष से उत्पन्न होने वाली द्वंद्व भावनाओं से सारे जीव भ्रमित होते हैं। जो लोग पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करते हैं वे मुझ में दृढ़ संकल्प से भक्ति करते हैं। जो लोग जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं वे मुझे परम ब्रह्म और समस्त कर्मों के अधिष्ठाता रूप में जानते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानकर मुझ में मन लगाते हैं वे मुझे पूर्ण रूप से जान लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझाया। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। दोस्तों, कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी।